वो जो वीडियोस मैंने भेजी थी वो आप लोगों ने देखी हैं। जी माहम बेटे, आपने वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे हैं? सर जो आपने भेजे थे, जी मतलब बेटे मैंने जिसमें भेजे थे। आपने क्लास रिकॉर्ड की थी, जी जी वो देखे हैं। नहीं बेटे, मैं अब आपको लोगों को ना व्हाट्सएप पे 2 भेजे थे लेक्चर्स हैं, कि वो जो लेक्चर्स पावर पॉइंट है उसके अंदर मेरी आवाज़ भी, वो बेसिकली ये था कि अभी हम लेक्चर कर रहे हैं तो वो उस वक्त पॉसिबल नहीं था। अब ये होगा कि मैं आपको वीडियो उसी तरह के रिकॉर्ड करके भेजता रहूँगा जिसमें मेरी आवाज़ होगी। तो क्या बेटा आपने वो दोनों देखे हैं या नहीं देखे? सर जो उस दिन आपने जी जी वो देखे हैं जिसमें आपकी आवाज रिकॉर्ड है। हाँ जी। तो बेटा कोई सवाल है आपका तो प्लीज़ पूछिए। सर ये स्लाइड नंबर, बेटा मुझे टॉपिक बताइएगा। स्लाइड्स इस वक्त शायद मेरे सामने ना हो, आप मुझे टॉपिक बताएंगी तो मैं उसको क्लियर कर सकूंगा। सर ये जो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट होती है, ये क्या होती है? अच्छा बेटे, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ये दो थे एफडीआई के रिलेटेड, ठीक है। एक तरफ था ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरी तरफ था प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, इफ आई एम राइट। राइट। तो उसके अंदर ये है कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि एज ए इन्वेस्टर अगर मैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ तो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज, और उनको मैं कैसे टैकल करूँगा और क्या अप्रोचेस लेके आऊँगा। जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी ओपन द स्लाइड्स, फिर मैं उसको शेयर कर लेता हूँ तो वहाँ से वो चीज़ें फर्दर क्लियर हो जाएंगी। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम ओपनिंग दैट स्लाइड। बेटा स्लाइड नंबर बताइएगा। सर स्लाइड नंबर 50 है। 50। जी ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट बेसिकली यही है बेटा कि मैं राइट फ्रॉम स्क्रैच ना, देखें दो जी तीन मोड्स थे। एक हमारे पास लाइसेंसिंग था, एक हमारे पास यार ये प्लीज बाइक बंद करो, जो भी है डोंट डू इट। मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि ऐसी जगह बैठो जहाँ पे डिस्टॉर्शंस ना हो। ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग इज बेटा दो तीन मोड्स थे, एक था लाइसेंसिंग, एक था फ्रेंचाइजिंग और एक था ग्रीन फील्ड, सॉरी एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट का था और एक था ये ग्रीन फील्ड। ग्रीन फील्ड में बच्चे ये होता है कि कोई कंपनी है बाहर की, वो कहती है कि हम पाकिस्तान में आके अपना पूरा इंटायर सेटअप लगाएंगे। इसके अंदर पैसा भी ठीक ठाक है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को पूरी ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल आपका अपना होता है पाकिस्तान में। जब आप लाइसेंसिंग करते हो बेटे तो लाइसेंसिंग में आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। कभी आपकी टेक्नोलॉजी चोरी होने का डर होता है, कभी जिसके साथ आप लाइसेंस करने जा रहे हो वो उसकी कैपेबिलिटीज इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो आप लोगों के साथ मिलकर काम कर सके। ठीक हो गया। जी एंड फिर एक जो और चीज़ होती है दैट इज कि कभी कभी आपके जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं वो भी बाहर स्पेल आउट हो सकते हैं। तो फिर आप उसके अंदर आप देखते हो कि एक्सपोर्ट में उस वक्त डिस्करेज कर दूंगा जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। हमने वैसे बेटे बेटे करना ही होता है कि तीनों के प्रोज एंड कॉन्स देखने हैं। वो अगर आप लेक्चर देखोगे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक्सपोर्ट हम कब प्रेफर करते हैं। जी एक्सपोर्ट प्रेफर करते हैं जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और ट्रेड बैरियर्स कम है, तब हम एक्सपोर्ट की तरफ या इंपोर्ट की तरफ चले जाएंगे। या अगर ओके, माहम ये आपकी तरफ से आवाज थी सर कौन से? बाइक की। नहीं नहीं सर, इधर तो कोई बाइक नहीं है। ओके लेट मी चेक किसका माइक ऑन है, कौन मस्ती कर रहा है। यार डोंट डू दिस, प्लीज डोंट डू दिस। ओके एनीवे, सो बच्चे आपका जो क्वेश्चन था आई होपफुली आंसर्ड इट। और यार किसी का कोई सवाल है तो प्लीज आस्क मी, एनीवन। सर अनवर। आपने जो, जी सर, सर आपने जो लेक्चर शेयर किया था उसमें जो लेक्चर 8 है उसमें आपकी रिकॉर्डेड आवाज़ आ रही है। जो लेक्चर 7 है वो आपने बोला था कि मतलब 25 तक आपने पढ़ाया था, वो तो मैंने रीड आउट किया था। उसके बाद बेटा मैंने जो ऑनवर्ड, आगे है ना, सॉरी मैं जी आपकी बात काट रहा हूँ, उसमें बेटा ये है कि जो अगला पोर्शन था ना दैट वाज के होम एंड होस्ट कंट्री की कॉस्ट एंड बेनिफिट्स और ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सारे का सारा वो सेक्शन है। तो आप पता है क्या करेंगे,
मैंने जी दोबारा से एक लेक्चर जो मैंने फाइल्स में शेयर किया ना, या उसमें यू जी हैव टू गो थ्रू दैट। तो वो जो कंसर्न स्लाइड आएगी ना बेटा, उसमें आपको आवाज मिलेगी, पहले सेक्शन में नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जी जब सर अब ठीक होम है। कंट्रीज, अब यू हैव टू गो थ्रू एवरी स्लाइड। तो जो से हमारा अगला चैप्टर हमने कंटिन्यू रखना था, वहां से ऑनवर्ड आपको आवाज मिलेगी। प्रीवियस ठीक है स्लाइड्स जो हम कवर कर चुके थे उन पे नहीं मिलेगी। बेटा आपको कोई सवाल है तो प्लीज पूछो। सर मेरा सवाल है हंजला जी प्लीज। सर। सर ये जी सर ये हंजला। इम्पैक्ट ऑफ सर ये अहमद इम्पैक्ट पूछ रहा है ऑफ सर, मैंने। अहमद पूछ रहा था। एमर का बेटा इस वक्त माइक ऑफ है और हंजला का ऑन है, तो आप फिर देख लें अहमद किसने पूछ क्वेश्चन रहा है, पूछा। अहमद। अहमद अहमद पूछ रहा है। अहमद यस सर। जी सर ये जी बेटे। इम्पैक्ट ऑफ बैफ सर जी वाला। सर जी पूछना चाहे कि एफडीआई का इम्पैक्ट सर वो बैलेंस शीट पे इनवर्ड और होम कंट्री और होस्ट कंट्री का सर वो नहीं समझ आ रहा है कि बैलेंस शीट पे किस तरह सर वो बेटा ये बैलेंस देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, यस बैलेंस सर ऑफ बैलेंस पेमेंट ऑफ है, बैलेंस शीट नहीं है। यस अच्छा, सर बैलेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट पेमेंट सरप्लस कैसे होता है? सरप्लस होना अच्छी चीज है, डेफिसिट में जाना नुकसानदेह है। ये बेटा क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है कि एक ड्यूरेशन, लेट्स से कि पिछले साल में, ठीक है, दैट इज 18 एंड 19, एक साल काउंट होता है, ठीक है। इस साल में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है, इंपोर्ट कितनी हुई है और एक्सपोर्ट कितनी हुई है, ये तीन चीजें, ठीक है। जब आप कहते हो ना बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस है, इट मींस कि पाकिस्तान में पैसा ज्यादा आया है एज कंपेयर टू कि पाकिस्तान से पैसा बाहर जाए, ठीक है। तो ये यस जब ये सूरत हाल होगी तो इसको कहेंगे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस होना। और जब पाकिस्तान में से पैसा बाहर ज्यादा जाता है और पाकिस्तान में पैसा कम होता है, तो दैट विल बी नोन एज फ्लाइट ऑफ मनी, और उसको कहेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होना, ठीक है बेटे। यस सर। और कोई बेटा सवाल है तो प्लीज सर पूछिए। ये पूछना था कि एफडीआई इस सर किस तरह वो कर रही है कि उसमें लिखा हुआ है कि इफ द एफडीआई इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जी बेटे, अब उसमें ये देखिए कि मैंने उसमें केस एंड पॉइंट आप लोगों को समझाने के लिए कहा था कि असद उमर जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे ना पीटीआई के टर्म में, यस सर। तो उस वक्त एक बड़ी बात चली थी जी कि हम एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम लेके आना चाह रहे हैं और हमारी यस सर वो कोशिश है कि जी सर। वो पेपॉल आ सके, ठीक है। यस अब अगर पेपॉल पाकिस्तान में आती तो उन्होंने किसी पार्टनरशिप में नहीं था आना था, वो इतना स्ट्रॉन्ग एंटिटी है कि वो अपने ओन पे आगे एस्टेब्लिश करती, ठीक है बेटे। यस सर। अच्छा, अब वो जब आती तो यहाँ पे लोगों को अपना सेटअप भी बनाना पड़ता, फिर रोजगार भी बनता, फिर वो एक फाइनेंशियल एक्टिविटी भी स्टार्ट होती, फिर रेवेन्यू भी जनरेट होता, लोगों की सैलरीज भी बनती, ठीक है। यस वो जब पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करती है, या एक दूसरी एग्जांपल ले लें, टेस्ला कहते जी कि हमने पाकिस्तान में आके अपने प्लांट्स वगैरह लगाने हैं। तो वो बेटा जब आ रही है ना फर्म, तो वो अकेली फर्म अपनी प्रोडक्ट नहीं लेके आ रही, बल्कि अपने साथ इन्वेस्टमेंट, जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमी को भी बूस्ट कर रही है। तो वो क्या कर रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय टेस्ला एंड पेपॉल पाकिस्तान में हो रही है, पैसा आ रहा है, तो पाकिस्तान का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो सरप्लस जाएगा, दैट विल इंक्रीज, ठीक है बेटे। यस सर। कोई और सवाल है तो प्लीज पूछें। यही था सर। ओके। और किसी बेटे का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटे, अपना नाम बताइएगा पहले। सर हमजा सज्जाद बोल रहा हूँ। जी बेटे जी। सर ये मुझे एक स्लाइड समझ नहीं है एक्लेक्टिक पैराडाइम की, ये है स्लाइड नंबर 20, मुझे कंफ्यूज कर रही है बहुत ज़्यादा। ये बेटा कौन सा है चैप्टर, क्योंकि दो चैप्टर थे। सर ये एफडीआई का ही चैप्टर है। एफडीआई का चैप्टर, चैप्टर स्लाइड नंबर 7। प्लीज बता दो। तो स्लाइड 20 है। स्लाइड 20 है, नेशनल प्रैग्मेटिव की बात कर रहे हो आप? सर इलेक्ट्रिक पैराडाइम स्लाइड 20 है मेरी इसमें। अच्छा बेटा, गिव मी अ मिनट, लेट मी ओपन इट, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके। सर चैप्टर 7 जो है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है बेटे, ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, just give me a minute, chapter 7 slide 20, just give me a minute, it's booting up हो जाता, मैं आपको भी आपको बता देता हूँ।
अच्छा, ये है बेटा इलास्टिक पैराडाइम। यस यू राइट। इसमें देखो क्या है, दो एक्सट्रीम सिचुएशंस की उसने बात की थी। एक तरफ ये है कि कुछ ममालिक हैं वो कहते हैं जी कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है, पैसा नहीं आना चाहिए किसी भी वजह से। दूसरा कहता है नहीं जी, आप हर एक को अलाउ कर दें कि वो आपके यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स मैं पिछली और इससे अगली स्लाइडों में डिस्कस कर चुका हूं कि कहीं पे आपकी नेशनल सवरेनिटी क्वेश्चन पे आ जाती है, ठीक है। नेशनल सवरेनिटी क्या है कि आपके मुल्क की हालात या आपके सो कॉल्ड सीक्रेट्स या जो एक मैकेनिज्म है वो कंप्रोमाइज हो जाता है। एंड इट इज रियलिटी कि एमएनईज इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि वो गवर्नमेंट्स को क्वेश्चन करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। ये दो एक्सट्रीम्स के दरमियान एक जो है कह लो मिडवे जो बनता है, दैट इज इलास्टिक पैराडाइम। अब मैं आपकी आसानी के लिए पढ़ देता हूं, फिर मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा। कहते हैं कि डिफरेंट फैक्टर्स जो पहले हम डिस्कस कर सके हैं, दो एडिशनल फैक्टर। एक है लोकेशन स्पेसिफिक एडवांटेजेस। बेटे मुझे ये बताइए कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इस वक्त सबसे ज्यादा कहां पे अवेलेबल है? ऑफ कोर्स सऊदी अरेबिया में ना। सऊदीया में सर। परफेक्टली फाइन। अब अगर वो सऊदी अरेबिया में अवेलेबल है तो इसका क्या मतलब है कि अगर कोई पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड फर्म है तो उसको अपने सेटअप्स कहां पे करने चाहिए? दे शुड गो फॉर सऊदी अरेबिया, राइट? यस सर। ओके। आप अगर कहते हो जी कि हमने कॉफी जो है उसको प्रोसेस करना है या कोका जो है उसको प्रोसेस करना है, तो आप कहां पे जाओगे बेटे? सर जो ज्यादा प्रोड्यूसिंग कंट्री है कोकोआ की। एग्जैक्टली, जहां पे बल्क में है, राइट? यस जहां सर। पे बल्क में ये एट सोर्स है। और फिर मैंने आपसे इसी के साथ डिस्कस किया था कि देखें आपके जितने डिजिटल गैजेट्स हैं इनमें 5 मिनरल्स इस्तेमाल होती हैं और उसको कहते हैं प्रेशियस 5। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ चाइना के अंदर ही ये मिनरल्स हैं, बट प्रॉब्लम है कि सबसे बड़ा डिपॉजिट जो है इन मिनरल्स का दैट इज इन चाइना। और चाइना जो है सबसे बड़ा जाइंट है इसकी सप्लाई का। तो वो उसका जब दिल करता है वो उसकी सप्लाई को रोक देता है, जब उसका दिल करता है वो सप्लाई को बढ़ा देता है। नाउ यू आर गेटिंग इट, आई होप आई हैव क्लियर्ड इट, ठीक है। और इसी के साथ एक दूसरा पॉइंट है कि एक्सटर्नैलिटीज। अच्छा ये देखें कि एक फर्म है वो पाकिस्तान में आके पैसा लगाती है, तो पाकिस्तान जी एग्री बेस्ड का इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर बेस्ड है, ठीक है। यस सर। अब एक फर्म आगे पाकिस्तान में अगर पैसा लगाती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है कि हमने एग्रीकल्चर या स्टेपल फूड में इन्वेस्ट करना है जी, या डेयरी प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना है, तो बेटा जब वो फर्म आगे पाकिस्तान में पैसा लगाएगी ना तो वो अपनी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी करेगी। वो हमारे जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग भी देगी, उनको एजुकेट भी करेगी, उनके लिए रोजगार भी बनाएगी। जिस तो तरह वो क्या चाइना ने करेगी? सर किया है लेटेस्ट ट्रांसफर एग्जैक्टली अपने एग्जैक्टली। जो तो वो वो बेटा क्या कहलाएगा? वेंटिलेटर्स जो ट्रांसफर किए हैं सर। जी बेटे वो क्या कहलाएगा? दैट विल बी नोन एज नॉलेज स्पिल ओवर। नॉलेज ओके। स्पिल ओवर, ये अब ये आपको मैं बात बताइए, ये है नॉलेज स्पिल ओवर की बेसिकली, ठीक है। ओके और सर। बेटा कोई क्वेश्चन है तो प्लीज नो सर, नो नो, थैंक यू सर। बेटे, और किसी, यू वेलकम, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। सर सर काइंडली ये स्लाइड नंबर 38 है चैप्टर 7 की। इसमें जी जो इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी है उसमें ऑफशोर प्रोडक्शन क्या कैसे है, बेटे क्या स्लाइड चीज? बताइएगा, स्लाइड नंबर स्लाइड बताइए। 38 सर। 38। ऑफशोर ओके, प्रोडक्शन। ऑफशोर प्रोडक्शन। ऑफशोर प्रोडक्शन है या जिसको हम कहते हैं ना आउटसोर्सिंग करना। इसमें बेटा देखो कि जितने अमेरिकन या यूरोपियन प्रोड्यूसर्स हैं, इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट आ जाता है कि यार मैंने अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ पे सबसे ज़्यादा कम हो सकती है, ठीक है। तो जब आप एक चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 एलिमेंट्स हैं। उसमें पहला है कि लेबर कहाँ पे सबसे अच्छी है, फिर है कि टेक्नोलॉजी कहाँ पे अच्छी है, फिर आप देखते हो कि आपके पास पैसा कहाँ पे है, और फिर आप देखते हो कि रिसोर्सेज कहाँ पे है। तो आपने देखा होगा कि ये चाइनीज़ का जो इनिशिएटिव था कि जितने आपके टेक जायंट्स हैं या बाकी कॉग्लोमेटिव्स हैं, ये सारे के सारे अपने प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ जो हैं वो चाइना के अंदर सेटअप कर रहे थे। कंपनी बैठी हुई है आपकी अमेरिका में, कैलिफोर्निया में, आईफोन बना के दे रही है, ठीक है। तो आईफोन जी असेंबल कहाँ पे हो रहा था? चाइना में। जी यू ठीक गेटिंग है। इट? तो वो यस, ऑफशोर हो गया, आउटसोर्सिंग बेसिकली आउटसोर्सिंग पे आउटसोर्सिंग, डिपेंड। आउटसोर्सिंग ही है, ठीक है। अब देखिए सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड आया, ठीक है, दैट इज जी मोर मोर और लेस
$1,000+ का है, राइट? अभी मैं ओके आपको बता रहा हूँ कि एक कंपनी है पेब्लो एस्पगार के नाम से है, ठीक है? वो जो सबसे बड़ा ड्रग डीलर है दुनिया में, वो सारे का सारा, उसकी एक कंपनी है जो यूएई में रजिस्टर्ड है। वो अपनी प्रोडक्ट्स उठा रही है और सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड के प्राइस टैग से आधी कीमत में बेच रही है। यू जी कैन एक्चुअली ठीक चेक इट। तो हाउ दे आर मेकिंग श्योर इट कि यार वो लॉस में जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और वो अपनी ब्रांडिंग करके दे रहे हैं। तो ये बेटा ऑफशोर प्रोडक्शन यही है कि आप अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में जाकर अपनी चीजें बनाते हो, क्योंकि वहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग कम है। अब देखिए, एक लेबर जो अमेरिकन मार्केट में बैठा हुआ है ट्रेंड एंड स्किल्ड, वो ऑफ कोर्स ज्यादा चार्ज करेगा एज कंपेयर टू द वन जो एक पाकिस्तान में बैठा हुआ है। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल ये है कि आपके यहाँ पे आपके दोस्त घर वाले काम करते हैं ऑनलाइन, फाइवर हो जाए, जी अपवर्क हो जाए, प्रोजेक्ट्स पकड़ते हैं, तो वो क्या हो रहा है कि क्लाइंट्स दूसरे मुल्कों में बैठे हुए हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट काम यहां से ले रहे हैं। क्यों? उनको कम कीमत पड़ती है, राइट? जी सही इज इट क्लियर नाउ बेटे? ओके यस थैंक यू ओके। और बेटा किसी का सवाल है तो प्लीज पूछिए। वी हैव ओनली 7 मिनट्स लेफ्ट, उसके बाद मैं दूसरी क्लास में जाना सर मेरा क्वेश्चन है। है। बेटा नाम बताइएगा। हंजला आई बिलीव। यस सर अंजला। जी बेटे। सर चैप्टर 713 स्लाइड में लिखा है कि जब फर्म्स एक्सपोर्ट करती हैं कोई भी चीज़ें तो वो एफडीआई को प्रेफर करती हैं। ओके बेटा, आपका क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि एफडीआई क्यों प्रेफर किया जाता है? टाइम स्पैन भी तो हो सकता है कि या पहले पेमेंट कर दें या बाद में। नहीं बेटा, वो पेमेंट का नहीं है इशू। देखो इस वक्त 3 मोड्स हैं, एक है एक्सपोर्टिंग, एक है लाइसेंसिंग, और एक है एडवर्टाइजिंग। सीधा सीधा ग्रीन फील्ड मैनेजमेंट जिसको आप कहते हो, ठीक है? सर वो देखो बेटा, मैं आपको 1 बाय 1 बता देता हूँ। जो ये एक्सपोर्टिंग है ना यार, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम है कि अगर मैंने पहले भी कहा था कि अज्यूम कर लें कि दुनिया में 200 ममालिक हैं, ठीक है बच्चे? अब यस सर। 200 ममालिक के अपने कवानीन हैं, ठीक यस है? सर। और अगर एक पाकिस्तानी एक्सपोर्टर है, वो चाहता है कि मैं 4 मुल्कों में जाऊं और अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट करूं, तो उसको 4 ममालिक के कवानीन को समझना होगा और उनको रिस्पेक्ट करना होगा। यू गेटिंग इट? यस सर। ओके, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। ये जिनको एक्नी स्किन प्रॉब्लम है ना, इनके लिए एक सोप आता है मार्केट में, वो कार्बोलिक सोप के नाम से कहलाया जाता है। यस सर। अब इसकी क्लासिफिकेशन हर मुल्क मुख्तलिफ अंदाज से करता है। जो यस। अमेरिकन सिस्टम है ना, वो इसको एज ए मेडिसिन डिक्लेयर करता है, ठीक है बेटे? तो वहां पे उसकी ड्यूटीज एंड प्राइस कुछ कंट्रोल्ड है। लेकिन वही प्रोडक्ट जब रशियन मार्केट में जाती है ना बेटे, रशिया यस। में, तो वहां पे उसकी प्राइस इसलिए ज्यादा हो जाती है क्योंकि उन्होंने उसको इन कॉस्मेटिक्स की कैटेगरी में ऐड किया हुआ है। तो ये एक्सपोर्टिंग का मसला है। फिर बेटा देखो, अभी ये रियल टाइम जिसमें हम बैठे हुए हैं, आपकी ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स ऑलमोस्ट एट अ हॉल्ट है, नॉर्मल रूटीन पे नहीं है। यस इमरजेंसी सर। इक्विपमेंट एंड सप्लाई एंड हेयर रिलेटेड वो जरूर जा रहा है, बाकी नहीं जा रहा, ठीक है? और फिर देखो कि उसके अंदर ये है कि गवर्नमेंट्स कोटा लगा देती हैं जी कि फलाने मुल्क से फलानी चीज़ हम सिर्फ इतनी क्वांटिटी में खरीदें, इससे ज़्यादा नहीं खरीदेंगे। या जैसे आपका पाकिस्तान जो है, वो यूरोपियन यूनियन ने आपके ऊपर कोटा सिस्टम लगाया होता है कि पाकिस्तान से हम टेक्सटाइल 5 to 10% हम खरीदेंगे, बाकी हम बांग्लादेश से लेंगे या इंडिया से लेंगे या बाकी को आउटसोर्स करेंगे। तो कोटा भी इसमें आ जाता है। ये प्रॉब्लम है बेटे। जो लाइसेंसिंग है ना, यस सर। लाइसेंसिंग का प्रॉब्लम ये है कि लेट्स से आपका ये जो स्पॉटिफाई है, म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस है, ठीक है? ये कहते हैं कि हम लाइसेंस देते हैं पाकिस्तान में। गूंज एक ऐप है, टेलीनॉर यस वालों सर। की है। यस सर। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी? पाकिस्तान में बेटा कॉपीराइट्स लॉज जो हैं इतने अच्छे इम्प्लीमेंटेड नहीं हैं। हमारी तो अभी आके डिजिटल पॉलिसी बनना शुरू हुई है ना बेटे, यस सर। राइट? उसके अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। तो अगर स्पॉटिफाई कंसिडर करता है कि मेरे पाकिस्तान में आना है, तो वो किसी को वो कहते हैं कि हम डायरेक्ट नहीं आएंगे, लाइसेंसिंग करते हैं। तो अब वो गूंज हो जाए या द्राज हो जाए या कोई एक और ऐप है म्यूजिक की, वो हो जाए, अब वो अगर इस काबिल नहीं है कि क्वालिटी एंड एस्थेटिक्स ऑफ स्पॉटिफाई पाकिस्तान में मेंटेन कर सकें, तो नाम किसका खराब होगा?
स्पॉटिफाई का यस सर। लॉस में कौन जाएगा? स्पॉटिफाई जाएगा, राइट? यस तो सर। फिर उस सूरत में ये इसके साथ भी प्रॉब्लम है। फिर ये देखो कि मैकेनिज्म है कि टेक्नोलॉजी है ना जो स्पॉटिफाई जिसके थ्रू अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यस तो सर। वो अगर टेक्नोलॉजी गूंज को दे देते हैं, गूंज ही नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट को वायलेट करता है और वो टेक्नोलॉजी थर्ड पार्टी को प्रोवाइड कर देता है, तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो शायद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट था स्पॉटिफाई का, वो किधर जाएगा? वो तो आउट हो गया ना, लीक हो गया। यस फिर सर। क्या करेंगे? उस सूरत लेकिन में भी सर लॉस जब हो सकता है। एग्रीमेंट के वक्त ही हमें कीमत देनी पड़ती है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। नहीं बेटे, इसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये तो आगे हम जब जाएंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे ये कंडीशंस हैं, डेफर्ड पेमेंट्स हैं। जब हम करेंसी की बात करेंगे ना, इफ यू जी रिकॉल कि जहाँ पे हमने करेंसी की या मॉनेटरी सिस्टम्स की बात की थी, तो उसके अंदर यस ये सर। बात हुआ था कि फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट है, बैकवर्ड एक्सचेंज रेट है, और फिर उसके अंदर डेफर्ड पेमेंट सिस्टम्स हैं। उनका टाइम यस ड्यूरेशन भी है कि 3 से 6 महीने का होता है या साल तक जाता है। अभी आप देखिए IMF और वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है कि जो वीक इकोनॉमीज हैं उनके लिए जी जो लोन पेमेंट सिस्टम्स हैं 2 साल के लिए डेफर कर दिया जाएगा इन करंट सिचुएशंस। अब उसका क्या है, वक्ती तौर पे तो हमें रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन इन रियलिटी क्या होगा? हम है बेटा, जो पाकिस्तान है वो लो मिडिल इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो लॉस क्या होएगा? 2 साल बाद तक वो मल्टीप्लाई होती जाएंगी। फिर एक चीज ये भी ध्यान में रखिएगा कि पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर जो हालात जा रहे हैं, बहुत जल्द 200 रुपए का पर डॉलर हो जाना है। अभी आप जी कितना है, 170 के अराउंड अबाउट है बेटे। आई एम नॉट श्योर सर। अबाउट एग्जैक्ट फिगर, बट 170 के अराउंड अबाउट है। 170। आई एम नॉट श्योर, लेकिन माय गेस है इसके 170 है। और जिस तरह डेप्रिशिएट होती जा रही है, जो पैनिक मोड है इस वक्त, तो वो आपको सीधा सीधा शो हो रहा है उसमें। तो ये बेटा दो हैं। तीसरा था दैट इज ग्रीन ग्रीन पी। मैनेजमेंट। जी, ग्रीन क्या है? ग्रीन कहता है यार, मैं स्पॉटिफाई कहता है ना मैं अपनी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करूंगा, ना मैं लाइसेंस करता हूँ, मैं पाकिस्तान में जाके अपना सेटअप बनाता हूँ क्योंकि वहाँ पे मार्केट अवेलेबल है। ठीक है, तो वो यहाँ पे आएगा, एनओसीज लेगा, परमिशंस लेगा, फिर कोई एक अपना सेटअप करेगा, ऑफिस बनाएगा, ब्रांचेस बनाएगा, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी तो स्टार्ट हो रही है। फिर वो इसमें भी आपको पाकिस्तान से, लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी सर? इसमें जो बेटा आपको लाइसेंसेस चाहिए होते हैं वो कंसर्न्ड गवर्नमेंट से चाहिए होते हैं। आई मीन आपको एनओसी, मैंने बात की ना कि एनओसी चाहिए, तो आपको एनओसी चाहिए होगा कंसर्न्ड गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स जो हैं। आपने सुना होगा एक टर्म इंट्रोड्यूस हुई है, वन विंडो ऑपरेशंस। वन विंडो ऑपरेशन नहीं। वो क्या है? चले मैं आपको बता देता हूँ। वन विंडो ऑपरेशन क्या है जी, कि अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है पाकिस्तान में, तो उन्होंने एक सेटअप बना दिया हुआ है, वहां पे जाए एंड थ्रू विद इन वन सिस्टम आपकी जितने लीगैलिटीज एंड रिक्वायरमेंट्स हैं, वो जैसे जैसे आप कंडीशंस पूरी करते जाएंगे वैसे वैसे आपको मिलता रहेगा। वरना आपको इसके अंदर लॉ डिपार्टमेंट है, इंटीरियर डिपार्टमेंट है, फॉरेन मिनिस्ट्रीज हैं, इन सब से, और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है, इन सबसे आपको लाइसेंसेस वगैरह चाहिए होते हैं, परमिशंस चाहिए होती हैं। आप छोटी सी एग्जांपल ले लें, आपके जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, अभी वो क्या फरमा रहे हैं कि 3-4 हफ्ते पहले तक हम वेंटिलेटर्स नहीं बना रहे थे, मास्क नहीं बना रहे थे, और दिस इज ट्रू कि हम नहीं यस बना सर। रहे थे। अभी ठीक मैन्युफैक्चरिंग है, हो रही है। अभी बेटा मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, अभी वो इंतजार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान परमिशन दे तो हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें बल्क में, क्योंकि उससे लेकिन पहले फंड्स तो ट्रायल्स थे। इन्होंने लेना शुरू किए हुए हैं ना। बेटे फंड्स ठीक है, फंड्स आर देयर, लेकिन कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स है ना, कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब परमिशन देती है कि हाँ जी ये जो हमने ट्रायल फेजेस में प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया है ये सेटिस्फैक्ट्री है, तो एक बॉन्डिंग जी कंडीशन हो जाती है कि अल्लाह ना करे कल कोई मैल फंक्शन होता है या बैकफायर होता है, तो दे कैन होल्ड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो इसलिए वो एक किस्म का सेफ गार्ड भी होता है जो कवानीन है। ठीक है बेटे, यस सर। और कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर, थैंक यू। ओके, और किसी बेटे का आखिरी क्वेश्चन तो प्लीज पूछ लें, क्योंकि उसके बाद आप टू स्विच टू अदर क्लास। एनीवन बेटे, किसी और का क्वेश्चन? एमर, माइक ऑन करो बेटे। सर जी सर। अच्छा, कि मेरे ख्याल में यार आधे घंटे का जो क्यू एंड सेशन था वो मैंने कंक्लूड कर दिया। अब जी ये सर। नेक्स्ट वीक में ना मैं आप लोगों की जो एक असाइनमेंट है वो आप लोगों के साथ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में शेयर करूंगा, आप लोग यहीं पे ठीक मुझे है। सबमिट करा देंगे। ठीक है, ठीक है। मे बी आप लोगों को प्रॉब्लम आए तो हो सकता है उसका हम कोई और ही मैकेनिज्म देख लें। जब आप असाइनमेंट कर लेंगे तो फिर पैरेलली मैं आप लोगों को एक क्विज
और दे दूंगा आज रात, नहीं तो कल रात। मेरी कोशिश होगी, कल सुबह मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को लेक्चर, आज हमारा 14 हो गया ना, 13 और 14, और चैप्टर 8 का जो रिमेनिंग सेक्शन है उसकी भी मैं वीडियो प्रेजेंटेशन बना के भेज दूं, एंड फिर हम लोग उसको इसी तरह Q&A सेशन के साथ कंटिन्यू करेंगे। सर सम स्टूडेंट्स जो इंटरनेट कनेक्टिविटी फेस बेटे कर रहे हैं वो अच्छा, ऑनलाइन नहीं उसके हुए। बारे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो वो जब भी उनके पास लाइट आती है या इंटरनेट आएगा ना, दे कैन जी सिंपली गो थ्रू दिस, और ये सारा कुछ ओके रिकॉर्डेड यहाँ पर भी पड़ा हुआ है, ठीक है, वो इसमें से कर ओके। सकते हैं, अटेंडेंस का कोई इशू इशू तो नहीं। नहीं है ना सर फिर? बेटे अटेंडेंस देखो जी, एक बंदा है जो वो आ ही नहीं सकता यार यहाँ पर, उसके एरिया में है नहीं ही सर, नहीं। आज ऐसा है कि 4 स्टूडेंट्स जो मुझे अभी पता है उनके एक की तो लाइट नहीं है और एक की हम्म। कनेक्टिविटी इशू आ रहा है और वो ही चलो बेटा डर। इसको मैं HOD साहब से डिस्कस करके फिर आप लोगों को बता दूंगा कि क्या जी प्रॉब्लम्स आए हैं, इसका क्या वे आउट निकाला जाता है, ठीक है। जी बाकी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा सर हूँ, और सर उसके एक बाद रिक्वेस्ट थी सर। जी हंसला बेटे। सर वो मैं कह रहा था कि असाइनमेंट्स या जो आप कह रहे हैं क्विज़िस का, वो व्हाट्सएप पे अगर हम सबमिट करा दें वर्ड पे। नहीं बेटे, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। देखो इसलिए है कि यहाँ पे देना इसलिए ज़रूरी है कि ये बैकलॉग जो बनता जाएगा, ये अल्टरनेटिव आपका CU सिस्टम है, ठीक है। अच्छा तो आप लोग ठीक है यहाँ पे मुझे सबमिट कराओगे, और अगर हुआ यहाँ पे ना हो सका तो फिर आप मुझे CU ऑनलाइन में जमा कराओगे, लेकिन ठीक है व्हाट्सएप पे आप नहीं करोगे, ठीक है बेटे। ठीक। और सर कोई सी क्वेश्चन है तो ऑनलाइन भी प्लीज। ठीक है, सी ऑनलाइन भी ठीक है, वो मसला नहीं। सर इधर बेटा थोड़ा मेरी मुश्किल हो। पहली कोशिश है, नहीं मेरी पहली कोशिश है कि यही चले, क्योंकि ये भी स्ट्रीमलाइन हो रहा है और इसके अंदर बैक पे लोग बैठे हुए हैं जो ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपकी इसी क्लास में 5 सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं जो हमारे इंटरेक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं डेली बेसिस पे, ठीक है। वो एक टीम बनी हुई है, तो ओके यहाँ पे आप जमा करा दीजिएगा, वो कोई इशू नहीं होगा, ठीक है बेटा। ठीक। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। प्लीज 1 बाय 1 आप लीव करते जाएं। अमर ओके सर ठीक है। अल्लाह हाफिज। बेटा ask everyone to leave. ओके एवरीवन कैन लीव।